विजय शर्मा जी पर जरूर टारगेट कर रहे थे, उनसे दोबारा सवाल पूछेंगे क्योंकि अब जो अगला सर्वे का जो सवाल है वो उन्हीं के पार्टी के सीनियर लीडर से जुड़ा हुआ है। राहुल गांधी अमेठी और वायनाड से चुनाव लड़ रहे हैं क्या? दरअसल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए हमने ओपन सोर्स से जब रिसर्च किया तो इसका जवाब क्या आता है वो भी हम अपने दर्शकों को जरूर बताएंगे। ना सवाल ये था कि क्या राहुल गांधी को एक सीट से चुनाव लड़ना चाहिए या 2 सीटों से चुनाव लड़ना चाहिए, तो जवाब देखिए कि क्या है। देखिए, क्या राहुल गांधी को एक सीट से चुनाव लड़ना चाहिए या 2 से? और उसका आप देखिए रिएक्शंस जो हैं, 40% लोग कहते हैं एक सीट से, 43% लोग कहते हैं 2 सीट से, 17% लोग कहते हैं कहा नहीं जा सकता। आप ये समझिए कल जो पहली लिस्ट आई है उसमें राहुल गांधी का नाम है और राहुल गांधी वायनाड सीट से चुनावी मैदान में उतरेंगे, यानी कि 2019 में जिस सीट से उन्हें जीत मिली, लेकिन उनकी परंपरागत सीट अमेठी को लेकर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। एक सीट से चुनाव लड़े या 2 सीट से, ये सवाल हमने जनता से पूछा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए आखिर इस सर्वे की रिपोर्ट क्या सामने आई है, ये देखिए। विजय जी, ये बताइए राहुल जी 2 सीट से क्यों चुनाव, मतलब उन्होंने वायनाड से ही सिर्फ लड़ रहे हैं या अमेठी से भी लड़ने वाले हैं? पहले इस बात के बारे में बताइए दर्शकों को। सर, मैं टेक्निकल एक्सपर्ट सर जो अवस्थी जी IIT चेन्नई से हैं, मैं उनसे ये क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आपने डाटा कलेक्ट किया है, इसके आपने किस तरह से जज किया कि विजय हंस किसको वोट देगा? मतलब क्या जजमेंट का किस तरीके से जज किया ये चीज? यस, जवाब दीजिए। जी जी, तो हम आपको बताते हैं इसमें क्या है कि जब आप गणितीय आधार पर डेटा लेते हैं तो डेटा से आप बिहेवियरल, इमोशनल पैटर्न, बिहेवियरल पैटर्न, साइकोलॉजिकल पैटर्न के जनता की भावनाएं जो है अंकों में छिपी हुई हैं। जो हमारे एस रामानुजन है, जिनके नाम के पीछे हम नेशनल मैथमेटिक्स डे बनाते हैं, वो कह रहे थे कि आप विश्व में कोई भी चीज़ देखें उसमें कोई ना कोई पैटर्न होता है और जो भी व्यक्ति उस पैटर्न को अच्छे से देख ले वो बेहतर गणितज्ञ होता है। तो हम लोगों ने इसमें असंख्य 10 to the power 18 जिसके कहेंगे 1 क्विंटिलियन कहते हैं या फिर आप 10 शंख कह सकते हैं, तो इतने डेटा पॉइंट्स के जो हिस्टोरिकल डेटा हैं जिसमें कई फैक्टर्स हैं कि राहुल गांधी जी को वायनाड में पिछली बार कितने वोट मिले थे, राहुल गांधी जी को अमेठी में पिछली बार कितने वोट मिले थे, राहुल गांधी जी ने जो पूरे देश में फेस वैल्यू थी उनकी तो उनके कारण लोगों को कितने वोट मिले थे और अगर वो एक सीट से लड़ते हैं तो कितने प्रतिशत वोट उनको मिलेंगे। तो ये पूरा साइकोलॉजिकल पैटर्न, सेंटीमेंट्स जिसको हम लोग कहते हैं कि पूरा सेंटीमेंट। मेरा क्वेश्चन फिर नहीं आ पाया आंसर सर। मैं ये पूछना चाहता हूँ जी 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 कि आपने क्या मेरी फोन रिकॉर्डिंग सुनी है, मेरे ट्विटर अकाउंट देखे हैं, क्या आपने मेरा फेसबुक अकाउंट मतलब आपने कैसे जज किया कि विजय हंस किसको वोट देगा? मुझे ये बता दीजिए ना। जी। मेरे दोस्त हैं अमित पासवान हैं, अरुणेश यादव हैं, आपने कैसे उनको जज किया कि वो राहुल गांधी के बारे में क्या बोलना चाहते हैं? सर बिल्कुल सर, आप सोशल मीडिया पर होंगे ही, तो आप फेसबुक चलाते होंगे या इंस्टाग्राम चलाते होंगे, ट्विटर चलाते होंगे, यूट्यूब चलाते होंगे। मेरा वहीं पे आ रहा हूँ ना मैं। जी। हाँ, तो जब आप सोशल मीडिया पर होते हैं तो आप कहीं ना कहीं दुनिया से जुड़े हुए हैं। आप जब कुछ सब्जी खरीदने जाते हैं तो आप जानते हैं ये सस्ती है या महंगी। आप जब इंस्टाग्राम पर जाते हैं तो आप आपने ये जो डाटा कलेक्ट किया है ये सोशल मीडिया वाला डाटा है? सिर्फ सोशल मीडिया का नहीं है, सिर्फ सोशल मीडिया का नहीं है। क्या है, देश की आबादी 142 करोड़ से ज्यादा है, एक व्यक्ति के 50 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं। तो जब आप इतने सारे फैक्टर्स को लेते हैं जो अंकों में होते हैं तो अंकों में जी, और मैं ये यहाँ पर एक और स्पष्टीकरण देना चाहता हूँ, ये जो है जो इंडिया डेली लाइव की तरफ से आपको दिखा रहे हैं इस क्वेश्चन का, ये ओवरऑल है पूरे भारत का। इसमें हम लोगों ने चार केसेस निकाले थे। पहला केस ये था कि लोगों की नजर से कांग्रेस के, अगर लोग कांग्रेस की ओर से सोच रहे हैं तो उनकी क्या भावनाएं हैं, क्या सेंटीमेंट्स हैं, क्या सेंटीमेंटल एनालिसिस हैं जो उनके अंकों से आएंगे। और उनके अंक क्या होते हैं? उनके अंक होते हैं सोशल मीडिया आधारित तो होते ही हैं, लेकिन उन्होंने भूतकाल में वोट कितनी संख्या में आए हैं, क्या रिलीजन स्ट्रक्चर है पूरे भारत देश का, क्या कास्ट स्ट्रक्चर है पूरे भारत देश का। तो वो चीज सर एक मिनट प्लीज, मैं साथ देता रहूंगा क्वेश्चन तो आप आंसर अच्छे से कर पाएंगे। मैं ये कहना चाहता हूं कि मान लीजिए अभी लेटेस्ट 2022 में यूपी में 22% दलित्स ने वोट दिया बीजेपी को, तो क्या आपने जज किया? शेड्यूल कास्ट में बहुत सारी कास्ट हैं दोस्त, जी कास्ट में बहुत सारी कास्ट हैं सर, आप उस पर्टिकुलर जनरलाइज नहीं कर सकते कि यादव ने ओबीसी में कितना वोट दिया, सैनी ने कितना दिया, कुर्मी ने कितना, सर, आप कैसे जज करेंगे? जी सर, हाँ मैं आपको पूरा प्रोसेस समझाता हूँ। विजय जी सुनिए, एक सेकंड। सवाल डेटा का नहीं है, सवाल सिंपल था कि राहुल गांधी को क्या एक सीट से लड़ना चाहिए
या 2 सीट से लड़ना चाहिए? मैं अक्कू जी सर पहले जी पहले मैं आप बताइए, मैं 1 सीट से उनको लड़ना चाहिए, 2 या 3? वो कांग्रेस हेडक्वार्टर डिसाइड कर लेगा। नहीं, मैं अक्कू जी से सवाल पूछना चाहता हूं। अक्कू जी, आपने इतने चुनाव देखे हैं, आप ये बताइए कि कोई बड़ा नेता 1 सीट के बजाय 2 या 3 सीट से किस हालत में चुनाव लड़ता है? देखिए, 2-3 चीजें होती हैं। एक, सामान्य तौर पे कोई बड़ा नेता या तो अपनी पार्टी की स्थिति को ठीक करने के लिए या अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं में विश्वास दिलाने के लिए कि हम यहाँ से भी जीत सकते हैं, हम यहाँ से भी जीत सकते हैं। जैसे कि मोदी जी ने भी 2014 में बड़ौदा से भी चुनाव लड़ा था और बनारस से भी लड़ा था। दूसरी तरफ, क्योंकि उस समय भारतीय जनता पार्टी उफान पे थी, तेजी से बढ़ रही थी, लोगों में और विश्वास करना था। लेकिन राहुल गांधी को अगर मान लीजिए आपके सर्वे के हिसाब से या हम लोगों की गणित के हिसाब से भी हम देखेंगे, एक जगह तो तय हो गई कि वायनाड उनको प्यारा है। ये मैसेज हो गया कि वायनाड से तो वो लड़ेंगे, वायनाड वाले उनको पसंद करते हैं, वो वायनाड को पसंद करते हैं, वो है। दूसरा सवाल होता है कि अमेठी का। अमेठी वो लड़ भी लेते हैं तो अमेठी वो लड़ना क्यों चाहते हैं? इसलिए लड़ना चाहते हैं या लड़ने की मजबूरी होगी उनकी कि अगर कांग्रेस को के कार्यकर्ताओं में कुछ उत्साह करना है, कुछ आगे बढ़ाना है, तो वो आगे लड़के आएंगे। लेकिन उसके नुकसान और फायदे दोनों हैं। नुकसान ये है कि हारेंगे तो बुरी गति होगी, तो उससे ये नुकसान होगा उनका कि जो उनकी इमेज है, पार्टी की इमेज है, उत्तर प्रदेश में जो अपना काम बढ़ाना चाहते हैं वो आगे नहीं ले जा पाएंगे। और आज की स्थिति में कितना संभावना है, तो इसलिए वो थोड़ा सा हिचकिचा भी रहे हैं। तो अभी, लेकिन ये भी सच है कि अगर वो वहाँ से नहीं लड़ेंगे तो ये मान लिया जाना चाहिए कि कांग्रेस ने पूरी तरीके से हार मान ली है। जब उसका योद्धा, प्रमुख योद्धा ही चुनाव लड़ने से कतरा रहा हो तो वहाँ जीत की संभावना क्या हो सकती है? तो और ख़ास तौर से उत्तर प्रदेश जहां 80 सीटें हैं, जहां उनके दादा परदादा, नाना नानी या जो भी आप कहना चाहें, वो सब वहीं से लड़े हुए। तो ऐसी स्थिति में जी उनको वहां लड़ना होगा। लेकिन क्या लड़ने की तैयारी है? तो मुझे लग रहा है कि हिचक है, इसलिए वो अभी तक सामने नहीं आ पा रहे हैं। वायनाड साफ है, स्थिति क्लियर है, आसान सीट लग रही है, तो वो उन्होंने पहले घोषित कर दिया, तो वो खुद दुविधा में है। और मुझे लगता है आज की तारीख में तो कम से कम मुझे लगता है कि वो वहाँ से चुनाव नहीं लड़ेंगे। और ख़ास तौर से जब रायबरेली से हमारी सोनिया गांधी ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया और प्रियंका भी इसीलिए बार-बार चर्चा भी यही है कि जब एक लंबी चर्चा हुई, लंबा मंथन हुआ, संभावना जताई जा रही थी कि जो पहली लिस्ट आएगी शायद उसमें अमेठी का भी जिक्र होगा, लेकिन अभी तक अमेठी तो छोड़िए, उत्तर प्रदेश का कहीं से कहीं तक जिक्र है नहीं अपनी कांग्रेस की इस लिस्ट में। लेकिन इस दौरान चुनाव के पहले जमकर बयानबाजी हुई, जमकर अलग अलग तरह की बात हुई, अलग अलग नारे हुए और उसमें परिवार का जिक्र हुआ। तो अब बात एक बार फिर से हम अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सर्वे की करते हैं। सर्वे के दौरान हमने पूछा कि क्या पीएम